हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज का लेक्चर हम लेके आए हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 11th क्लास एज वेल एज फॉर द 12th क्लास, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस। देर आर 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमने पढ़ा था एसआई सिस्टम के अंदर देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी। तो इनके जो डायमेंशन होते हैं वो कहलाते हैं डायमेंशन, 7 फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। नाउ all the derived physical quantities can be explained in terms of the some combination of the 7 fundamental or base quantities. some fundamental को ही हम base quantities भी कहते हैं। We call these fundamental quantities as the 7 dimensions of the world. ये जो 7 fundamental quantities को जो होती है और इनका जो डायमेंशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 7 फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड विच आर डिनोटेड विद द स्क्वायर ब्रैकेट। इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डिनोट करते हैं। तो देखते हैं कैसी होती है डायमेंशंस। सबसे पहले हम देखें डायमेंशंस ऑफ द लेंथ। लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एल। देन वी हैव डायमेंशंस ऑफ मास। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी डायमेंशन होंगे वो किस में रखे जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रखे जाएंगे। देन वी हैव डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ टाइम इज कैपिटल टी। देन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कुछ ऑथर्स बोलते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कैपिटल ए और कुछ बोलते हैं आई। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। Then we have thermodynamic temperature, that is temperature. टेम्परेचर की यूनिट क्या थी, केल्विन। तो उसी तरह इसका डायमेंशन भी हो जाता है कैपिटल के, या कई बार इसके डायमेंशन को थीटा भी बोला जाता है। ठीक है। देन वी हैव डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इट्स डायमेंशन इज CD। CD, that is named after its unit, candela. देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या यूनिट थी इसकी, मोल। तो इसका डायमेंशन है MOL। तो ये आप नोट कीजिए इस डायमेंशन को। अभी हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज अभी आपको समझ आ सकती है 11th लेवल पे, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशन देखेंगे। इसको नोट कीजिए। नाउ वी हैव दी सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज जिसका हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 कॉलम बनाए। सबसे पहले सीरियल नंबर, सेकेंड वन फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, देन उनका फॉर्मूला क्या है, देन उनकी एसआई यूनिट क्या है, और देन लास्ट में है डायमेंशंस। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं। वो सिंपल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर, सो एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर। अब दोनों ही क्या है, लेंथ है। तो मीटर के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या था, लेंथ के लिए L था डायमेंशन। सो मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या लिखेंगे हम, M नहीं है यहाँ पे, L कितना है 2 और T कितना है 0। आप या तो ये लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, सिंपली L स्क्वायर, M0 L2 T0, या फिर आप लिख सकते हैं सिर्फ L स्क्वायर। देन वी हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला देखें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब। मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L, और उसका क्या हो जाएगा क्यूब, L क्यूब। देन वी हैव डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए यूनिट होती केजी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। सो केजी इज अ मास। मास का डायमेंशन क्या होता है m, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, मीटर के लिए डायमेंशन क्या होता है L। सो ml माइनस 3, दिस इज द डायमेंशन फॉर डेंसिटी। देन वी हैव स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड। So the dimension is, for meter it is L, for time it is T raised to power -1। मीटर का L,
टी का टी की पावर -1 टाइम के लिए। देन वी हैव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द डायमेंशन? मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी रेज़ टू पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर एक्सीलरेशन। देन वी हैव मोमेंटम। मोमेंटम मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाया था, तो मोमेंटम क्वांटिटी बताई थी मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो डायमेंशन इज केजी के लिए m, मीटर के लिए l और सेकेंड के लिए t रेज़ टू पावर -1, mlt -1। देन फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला सिंपली आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल्स टू m फॉर्मूला होता है। तो मास के यूनिट हो गई केजी, एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस यूनिट को क्या बोला जाता है? न्यूटन। सो वी हैव द डायमेंशन, केजी के लिए डायमेंशन हो गया m, मास के लिए हो गया l और टाइम के लिए t रेज़ टू पावर -2। नाउ वी हैव अनदर क्वांटिटी नोन एज वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, ये जो डायमेंशन है mlt -2, ये आपको कोई रात में उठा के नींद में भी पूछ ले कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए mlt -2, क्योंकि इस डायमेंशन को हम आगे एक साथ यूज करेंगे कई सारी क्वांटिटीज में, डायरेक्टली इस डायमेंशन की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। वर्क के डायमेंशन क्या हो गए? सॉरी, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट इज न्यूटन इनटू मीटर। अब न्यूटन का डायमेंशन आप जानते हैं क्या है? ml t -2, ठीक है। उसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? l का। तो एक l की पावर 1 और एक l की पावर 1 दोनों मिलके क्या हो गया? ml2 t -2। क्या हुआ? ml2 t -2। अब ये डायमेंशन भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आगे बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी आएगी जहां पे आपको वर्क की डायमेंशन डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ml2 t -2, फोर्स की mlt -2। आगे देखते हैं एनर्जी। एनर्जी भी एक तरीके क्या है? वर्क ही है। एनर्जी भी वर्क होता है। तो एनर्जी का कई सारे फॉर्मूला आपने देखे थे, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये आपने क्लास 9th में देखा था। तो एनर्जी इज जस्ट लाइक अमाउंट ऑफ वर्क डन, यही हमारी डेफिनेशन भी होती है, ठीक है। तो एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर या जूल। तो जो डायमेंशन वर्क के होंगे वही डायमेंशन किसके होंगे? एनर्जी के भी, ml2 t -2। देन वी हैव अनदर क्वांटिटी नोन एज पावर। पावर के लिए फॉर्मूला क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपन डायरेक्टली ये यूज कर लेंगे, वर्क पर यूनिट टाइम। तो देखना जरा, वर्क के लिए यूनिट जूल, टाइम के लिए सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज वॉट। सो जूल का डायमेंशन हो गया हमारा ml2 t -2, टाइम का क्या होगा? t। ये t जब ऊपर जाएगा तो ये पावर 1 क्या हो जाएगी? माइनस, तो -2 -1 इज -3। सो फाइनल डायमेंशन क्या आ जाएंगे? ml2 t -3, ml2 t -3। नाउ पावर, नहीं सॉरी, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी आपने क्लास 9th में देखा हुआ है। फोर्स के लिए डायमेंशन न्यूटन, एरिया के लिए सॉरी, फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसको डायरेक्टली याद रख लो, mlt -2, और ये नीचे कितना आ रहा है? या अपन इसको इसके साथ ही लिख देते ना, l -2। न्यूटन के लिए mlt -2 और मीटर स्क्वायर के लिए l -2। तो ये पावर 1 और ये पावर -2। तो आपने पढ़ा हुआ है कि व्हेन द बेस इज सेम पावर विल बी एडेड। सो 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1। तो फाइनली डायमेंशन क्या बनेगी इसकी? ml -1 t -2। दिस इज द डायमेंशन। देन वी हैव टॉर्क। टॉर्क अभी अपन चैप्टर नंबर 7 रोटेशन में पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है। अभी जस्ट आप इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे आप ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला तो हमने देखा ही नहीं है, क्वांटिटी हमने देखी नहीं। सारी क्वांटिटी आप फिजिक्स में 11th एंड 12th क्लास में देखने वाले हो। अभी आप सिर्फ फोकस करो यूनिट पे, और यूनिट से फोकस करो आप डायमेंशंस पे। सो टॉर्क,
मैं बता देता हूँ टॉर्क को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, ये सिंबल होता है टाउ, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इट्स यूनिट इज, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर इज जूल अगेन। तो आपने पढ़ा हुआ है वर्क के डायमेंशन क्या थे, ml/t-2, तो वही डायमेंशन किसके होंगे, टॉर्क के भी, ml/t-2, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अभी अपन ने देखा था, जब फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा था तो वहां पे फोर्स का फॉर्मूला था, जब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था F=G m1m2/r², F=G m1m2/r²। तो G का फॉर्मूला क्या हो गया, G मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ फॉर्मूला, F था G इंटू m1m2/r², ये फॉर्मूला था फोर्स का। तो Fr²/m1/m2, तो यूनिट बना लेते हैं, फोर्स की न्यूटन, r² की मीटर स्क्वायर, और दो मासेस है तो पर kg स्क्वायर। यूनिट लिखते हैं अपन, ये यूनिट लिख दी। अब इसका डायमेंशन बनाते हैं, देखना जरा यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, देखते हैं फिर भी हम यहाँ पे। न्यूटन के लिए हो गया mlt-2, लेंथ के लिए हो गया l², और kg के लिए हो गया m-2। तो अब इनको सबको ऐड कर लेते हैं, 1 - 2 इज m-1, 1 + 2 is L3 and t की पावर -2. So the final dimension for the universal gravitational constant is m-1 L3 t-2. ये आप पूरा एज इट इज नोट कीजिए। आगे अभी हमको और फिजिकल क्वांटिटीज देखनी है। Now we will discuss another physical quantities. For quantity number 14 is impulse. इम्पल्स हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ए और जे, दोनों सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप अभी 11th क्लास में नए नए आए हैं, इसलिए आपको सारी क्वांटिटीज नहीं लग रही है, बट ये सारी क्वांटिटीज जैसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, पढ़ते जाएंगे आगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो आपको सारी क्वांटिटीज एकदम फेमिलियर होने लगेगी आपके साथ। तो अभी जस्ट आप इसके फॉर्मूले पे ध्यान दो। अपना मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर है, डायमेंशन बनाने पे। किससे बनाना डायमेंशन, यूनिट से, ठीक है। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की यूनिट न्यूटन और टाइम की सेकंड, ठीक है। तो न्यूटन के लिए डायमेंशन क्या था, ml/t-2, मैंने बोला था, ये याद हो जाना चाहिए, और टाइम के लिए क्या था, t। सो फाइनली वी हैव द डायमेंशन ml/t-1। कैसे -1, -2 + 1 is -1। देन वी हैव अनदर क्वांटिटी कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये चैप्टर नंबर 9 में अपन देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। एंड द एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो फॉर न्यूटन इट इज ml/t-2 एंड फॉर मीटर पर मीटर स्क्वायर इज l-2। सो फाइनली क्या हो जाएगा, ml-1t-2, ठीक है। जो डायमेंशन प्रेशर की थी वही डायमेंशन किसकी हो जाएगी, स्ट्रेस की भी हो जाएगी। देन वी हैव स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो इसको हमने यूनिट लेंथ क्यों बोला, देखो ये एक रेशियो है। मैंने जैसे ये चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैंने वहां पे बताया था 3 तरह की क्वांटिटी होती है। फर्स्ट वन इज अ रेशियो, सेकंड वन इज स्केलर एंड थर्ड वन इज अ वेक्टर। तो मीटर अपॉन मीटर, दोनों मीटर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिटलेस। तो ये अगर ये यूनिटलेस है तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो डायमेंशन में हम लिखेंगे डायमेंशन लेस, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। फिर है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम सिंबल से डिनोट करते हैं, वो सिंबल है सिग्मा, आधा न, हिंदी का आधा न इज सिग्मा। देन इट्स फॉर्मूला इज F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन के लिए फिर से क्या हो जाएगा, ml/t-2, लेंथ के लिए l-1, ये मीटर पर मीटर है तो l-1 ml। अब देखो एक 1 से एक -1 क्या हो गया, कैंसिल, तो ml 0 t-2।
तो किसी की भी पावर जब 0 हो जाती है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो mt-2, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी करेक्ट है। और अगर आप ये भी लिखते हो तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। देन वी हैव एंगल थीटा। अभी अपन ने देखा था ना, जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी वहां पे हमने देखा था एंगल थीटा को। सो थीटा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। एंड हमने इसकी यूनिट भी पढ़ी थी, क्या थी यूनिट, रेडियन। अब देखो, ये अकेली फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो होती है पर डायमेंशन इसका नहीं है, क्योंकि हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही डायमेंशन देखे थे। तो रेडियन का हमने कोई डायमेंशन नहीं देखा था और ना ही होता है। तो डायमेंशन फॉर रेडियन इज, इट इज डायमेंशनलेस, देयर इज नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस, ठीक है। देन वी हैव अनदर क्वांटिटी कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। अब ओमेगा कैसे बनाते हैं, बना हुआ है मैं बता देता हूँ एक बार और बना के। जैसे आप डब्ल्यू बनाते हैं तो उस डब्ल्यू में क्या करो, उसको थोड़ा सा और ऐसा कर दो, बड़ा कर दो, एक साइड उसकी बड़ा कर दो, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। इसका फॉर्मूला होता है एंगल थीटा अपॉन टाइम। तो एंगल के लिए यूनिट क्या हो गई, रेडियन, टाइम के लिए क्या हो गई, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, पर सेकंड का डायमेंशन होगा। सो इट्स डायमेंशन इज t-1। आइदर यू कैन राइट m0 l0 t-1, बोथ आर करेक्ट। देन वी हैव एंगुलर एक्सीलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा। अल्फा कैसे बनता है, जैसे आप ए बनाते हो उसी ए को आप थोड़ा सा ऐसे कर देते हो, तो दिस सिंबल इज कॉल्ड अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड, और एक टाइम और डिवाइड हो गया तो यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो इट्स डायमेंशन इज t-2, या फिर आप बोल सकते हैं m0 l0 t-2। देन वी हैव अनदर क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी हम चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में देखेंगे, क्लास 11 में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, mr² फॉर्मूला होता है इसका, ऐसा देखेंगे अभी हम आगे। मास के लिए यूनिट क्या हो गई, केजी, और r इज रेडियस मतलब डिस्टेंस, फॉर इट इज मीटर स्क्वायर। सो केजी मीटर स्क्वायर, केजी के लिए m, मीटर के लिए एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर इज द डायमेंशन। या कुछ लोग इसको ये भी बोल देते हैं कि सर एम एल स्क्वायर t0। अगेन मैंने आपको बोला एनीथिंग पावर 0 इज नथिंग, जस्ट 1। देन वी हैव टाइम पीरियड। अब आप क्लास 11 में जब चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन देखेंगे तो वहां होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम, और टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, टाइम इज जस्ट अ टाइम, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। सो इट्स डायमेंशन इज टी, ठीक है। बीच में एक छूट गया, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एल से। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये भी चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे। मास के लिए यूनिट हो गई केजी, वेलोसिटी के लिए हो गई मीटर पर सेकंड, और रेडियस के लिए मीटर। तो मीटर पर सेकंड में मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो केजी के लिए क्या हो गया m, मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो गया l स्क्वायर, और सेकंड के लिए t-1। समझ आई बात। नाउ वी हैव अनदर क्वांटिटी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आपने पढ़ा भी होगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने क्लास 9 में जब साउंड चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे फ्रीक्वेंसी आपने देखी हुई है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड या 1 अपॉन टाइम। सो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब ये नीचे है, जैसे ये यूनिट है कहाँ पे, नीचे, 1 अपॉन सेकंड। तो 1 अपॉन सेकंड को क्या लिखेंगे हम, सेकंड इनवर्स, और इस यूनिट को हर्ट्ज भी कहा जाता है। तो सेकंड इनवर्स के लिए डायमेंशन क्या हो जाएंगे, t-1। इसको आप नोट कीजिए। अभी और क्वांटिटीज हमको देखनी है। नाउ वी हैव अ क्वांटिटी कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल h, and the formula is energy per unit frequency। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, फ्रीक्वेंसी की होती है पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी यूनिट, जूल इंटू सेकेंड। जूल के लिए डायमेंशन क्या थे, जो वर्क के थे, ml2 t-2। सेकेंड के लिए क्या हो गया, t, तो t-1 और 1, दिस इज ml2 t-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर प्लैंक्स
constant. Then we have another quantity called velocity gradient. Velocity gradient is velocity per unit distance. तो velocity की यूनिट मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस की मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो द फाइनल यूनिट इज सेकेंड इनवर्स. So we have the dimension t minus 1, or you can write this m0 l0 t minus 1. Now we have another quantity called heat. हीट के लिए हम बोलेंगे जो फॉर्मूला होगा वो किसका होगा, एनर्जी का. ये भी हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे. हीट के फॉर्मूले Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी या Q इक्वल्स टू ml, ये फॉर्मूले होते हैं. तो हीट इज व्हाट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल. तो जूल के लिए डायमेंशन हम जानते हैं क्या होता है, ml2 t minus 2. देन वी हैव अ क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम. आपने क्लास 10 में पढ़ा है, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम. तो चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम. करंट के लिए यूनिट एम्पियर, टाइम के लिए सेकंड. सो एम्पियर का डायमेंशन क्या होता है, ए. टाइम के लिए टी, एटी इज द डायमेंशन. देन वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा आपने 10 क्लास में, इट इज वर्क पर यूनिट चार्ज. तो वर्क के लिए जूल, चार्ज के लिए पर कूलम. जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इज वोल्ट. तो अब डायमेंशन बना लेते हैं हम इसका. जूल के लिए ml2 t minus 2, और पर कूलम के लिए क्या लिखेंगे हम, कूलम. चार्ज का भी डायमेंशन देखा हमने क्या था, at की पावर -1. ये समझ आ रहा है, at की पावर -1. तो at की पावर -1 का मतलब क्या है, a -1 t -1. अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम. 80 को नीचे लिख लो, फिर आप ऊपर ले जाओ. तो फाइनली डायमेंशन क्या बनेंगे, देखिए ml2 t -2 और -1 क्या हो जाएगा, t -3 a -1. एंड वी हैव द लास्ट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ओम्स लॉ से, क्या था, V/I. पोटेंशियल पर यूनिट करंट, ठीक है. यूनिट इज ओम, आपने पढ़ी क्लास 10th में. तो वोल्ट के लिए हमने देखा जूल पर कूलम पर एम्पियर. तो अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो वोल्ट के डायमेंशन को डायरेक्ट ले लो और उसको करंट के डायमेंशन से डिवाइड करो. तो अपन वही करेंगे. वोल्ट का डायमेंशन अभी हमने निकाला ml2 t -3 a -1, ये निकाल लिया. और करंट का डायमेंशन क्या होगा, a. ये a ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फाइनल डायमेंशन क्या आ जाएंगे हमारे पास, ml2 t -3 a -2. So these are the dimensions of various physical quantities. वैसे फिजिक्स में कई सारी क्वांटिटीज होती है. जब जब वो क्वांटिटीज, अब आप बेसिक को समझ चुके हैं कि कैसे यूनिट से हमको पहले फॉर्मूले से यूनिट निकालनी, यूनिट से हमको डायमेंशन बनाना है. और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, m, l, t, a, k, देन c, d एंड देन m, o, l. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके डायमेंशन आप समझ चुके हैं. अब जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को देखते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनके डायमेंशंस भी बनाना सीखते जाएंगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन एनालिसिस. अगले लेक्चर में हम देखेंगे इस पे कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स.